जो सेवा करता था उसे शूद्र कहा गया। अर्थात जो भी, पहली बात तो यह है कि जो भी उनकी व्यवस्था से राजी नहीं हुआ उसे उन्होंने शूद्र कह दिया, चाहे वो सक्षम ही क्यों ना हो। जैसे कायस्थ है, कायस्थ तो कभी गुलाम नहीं था, उसे भी शूद्र ही कहा गया। ना तो वो ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय, ना वैश्य है, शूद्र है, बना दिया। शूद्र का सही मायने में अर्थ क्या है, और अब तक जो बताया गया था वो शूद्र को सेवा करने वाला बताया गया था। तो कुछ जातियां थीं जो कि आत्मनिर्भर थीं, चाहे उन्होंने पशुपालन किया हो या खेतीबाड़ी की हो, और कुछ जातियां थीं जो दूसरों की हमेशा सेवा में लगी रहती थीं। तो सही मायने में शूद्र का अर्थ क्या है, और जैसा कि अभी आपने बताया अछूत जातियाँ, तो एससी का क्राइटेरिया में अछूत जाति का जिक्र किया गया है, और ये भी बताया गया कि ओबीसी अछूत नहीं रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो शूद्र था वो सेवक कहा, जो सेवा करता था उसे शूद्र कहा गया। अर्थात जो भी, पहली बात तो यह है कि जो भी उनकी व्यवस्था से राजी नहीं हुआ उन्होंने शूद्र कह दिया, चाहे वो सक्षम ही क्यों ना हो। जैसे कायस्थ है, कायस्थ तो कभी गुलाम नहीं था, उसे भी शूद्र ही कहा गया। ना तो वो ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय, ना वैश्य है, शूद्र है। वो हालांकि बड़ी बड़ी हाक लेगा, आपको बताएगा कि मैं ये क्षत्रिय हूँ, ये वो हूँ। सुनार है, किसी में नहीं है, किसी वर्ण में नहीं है। कायस्थ है, किसी वर्ण में नहीं है। तो शूद्र उसे कहा गया जो सेवा करता था, और वो जो उनके लिए सेवा कर सकता था। एक तो अछूत हो गया, अछूत को तो उन्होंने छूने भी नहीं दिया। जो उनसे बहुत ज़्यादा लड़ा उन्हें अछूत कर दिया कि ये तो अछूत हैं। जैसे कि बहुत सारे पेशे जो है उन्हें अछूत कर दिया गया। सफाई करने वाला अछूत है, मांस का काम करने वाला अछूत है, जानवर को फेंकने वाला अछूत है, चमड़े का काम करने वाला अछूत है। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे कर्म के आधार पर जैसे जैसे समाज बदलता चला गया, ये चालाकी से वो करते चले गए। हालांकि वर्ण व्यवस्था कभी राजकीय स्तर पर लागू नहीं रही। मुगलों ने कभी इसे लागू किया हो, सामाजिक स्तर, कानूनी तौर पे ये कभी लागू नहीं रही, लेकिन पूरे समाज को दूषित कर दिया गया। समाज में इस पर धार्मिक ठप्पा लगा के प्रचलित किया गया कि ये तो ब्रह्मा जी ने बनाई है, ये तो ईश्वर ने बनाई है। और किसी चीज़ को ईश्वरीय बता दिया जाए तो क्या होता है, ईश्वर के नाम पे वो चल रही है। तो ईश्वर के नाम पे इस व्यवस्था को बनाया गया, और इन्होंने जिसे जो मन में आया कहा। यहाँ के पुरोहित वर्ग ने, कौन क्या था इससे फर्क नहीं पड़ता, जो इनसे राजी हुआ उसे क्षत्रिय कहा। जो छोटे मोटे राजा हो गए उन्हें क्षत्रिय कहा, और जो उनसे राजी नहीं हुए, जो भाई ज़्यादातर तो समाज क्या करेगा, पशुपालन करेगा। सारे लोग तो राजा नहीं हो जाएंगे, तो पशुपालक थे, जितने कृषक थे, पशुपालक थे, कामगार थे, उन सबको शूद्र बना दिया। तो ये जो शूद्र बनाया गया उनको बनाया गया जो कामगार थे, और अछूत उन्हें बनाया गया जो जातियाँ इस तरह के काम करती थी। जैसे मैंने आपको बताया, सफाई करने वाले, चमड़े का काम करने वाले, जानवरों का काम करने वाले, कपड़ों का काम करने वालों को भी अछूत बना दिया।